ये मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। हाँ? अरे आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है। आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है। किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा। इसे दंड देना ही पड़ेगा। यत्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोदयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूलं सूर्यतमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्माणा विन्ददत्रिः। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा। सूर्य ग्रहण होते ही कवच में सिद्ध मायावी शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी। अच्छा, अब समझा। तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए, मारुति की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहुल समझाना तुझे। हाँ? समझ नहीं आ रहा ना तुझे? आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर। ये क्या?
इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। मारुति का आकाश फल। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। यद्वासूर स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु। यज्ञ संपन्न हो गया है महाराज। अब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। सैनिकों को तो अब तक मारुति की सूचना लेकर आ जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये कवच को क्या हुआ है? इसमें आलोकित होने वाला प्रकाश लुप्त कैसे हो गया? आश्चर्य है दशानन। ग्रहण का समय हो चुका है, किंतु ग्रहण अभी आरंभ नहीं हुआ। छाया भी अपने स्थान तक पहुंच चुकी है, किंतु ग्रहण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। असंभव! राहु द्वारा सूर्य को ग्रसने का समय व्यतीत होता जा रहा है। राहु, कहां हो तुम? ग्रहण काल आरंभ हो चुका है, किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया? या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है? ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है, तो महादेव की सौगंध, दशानन के कोप का भागी बनना पड़ेगा तुम्हें। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पुरोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ ना हुआ हो। महाराज, वो युवराज। क्या हुआ मेरे पुत्र मारुति को? क्या हुआ मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक न एक दिन अबोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर लेंगी। मारुति!
सर्वेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए। चलो आए मेरे साथ देवराज इंद्र, चलो आए राहु के साथ, संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो राहु? कैसा छल? किस संधि का उल्लंघन? भूल गए देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों के मध्य क्या संधि हुई थी? भली भांति स्मरण है हमें। देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तुम सब असुर दैत्यराज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंदराचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था। पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था। नष्ट। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की और महादेव नीलकंठ कहलाए। अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से ऐरावत, कल्पवृक्ष, वारुणी, लक्ष्मी, चंद्र, कामधेनु, कौस्तुभमणि आदि अनेक रत्न निकले। और उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम असुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णुदेव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था। इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाके बैठ गया था। और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया और दंड स्वरूप विष्णुदेव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। हाँ इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को ग्रहों में स्थान दिया, किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति बैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने ये विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सको। इस विधान के अनुसार आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहु? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका। फिर आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। धक्का देकर भगा दिया उसने मुझे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। देवराज इंद्र ने किसी वानर बालक को नहीं भेजा। न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य, आप देवताओं के राजा हैं, सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है और आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है कौन। यदि तुम्हारा कथन सत्य है राहु, तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा। मेरा वचन है तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो ये है वो आकाश फल। कितना बड़ा है।
यदि इस बालक ने मुझे अपना ग्रास बना लिया तो देवों, असुरों और समस्त जगत के सामने मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। इसे किसी भी युक्ति से रोकना होगा। नारायण नारायण। कालदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आपका अभिमान तो चूर चूर कर दिया एक बालक ने। इससे तो मारुति की भूख अवश्य मिट जाएगी। सूर्य देव, अब आप भी सजग हो जाइए। ये मुझे निगल नहीं पाएगा। भले ही इसने कालदेव को अपना देव विस्तारित करके पराजित किया था, किंतु मेरे साथ इस बालक का ऐसा करना असंभव है। अब तो मारुति इसे खाकर ही रहेगा। मेरा विस्तार तो बहुत अधिक है। इतना दूर आना पड़ा मारुति को इसे खाने के लिए। मारुति का आकाश फल, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। मारुति अभी ये खाएगा। किंतु इतने बड़े आकाश फल को खाने के लिए तो मारुति को अपना आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। सकता है मारुति इस आकाश फल को। ये आकाश फल तो बढ़ रहा है। ये आकाश फल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे आज ये क्या हो रहा है? अरे ये ताप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे क्या करे मारुति? इसे तो पता है कि मारुति को कितनी तीव्र भूख लगी है, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा ही अच्छा फल दिखाया है। इसे खाकर तो मारुति की भूख भी मिट जाएगी और माँ की चिंता और दुख मिट जाएगा। अब तो मारुति को इस आकाश फल को खाने के लिए अपना आकार और अधिक बढ़ाना पड़ेगा।
ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। ताप तो बढ़ता ही जा रहा है, इस सूर्य का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रलय तो नहीं आने वाला है, यहाँ प्रलय तो नहीं आने वाली है। अरे ताप बढ़ता ही जा रहा है। आज सब कुछ विचित्र ही हो रहा है महाराज। अरे प्रलय तो नहीं आने वाला है आज। अरे लगता है सूर्यदेव कुपित हो गए हैं। ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये तो प्रलय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मारुति, कहाँ हो तुम पुत्र? ये आकाश फल तो कितना बड़ा हो गया। हे सूर्यदेव, ये ताप हे महादेव, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। सूर्यदेव एक सीमा तक ही अपना आकार बढ़ा सकते हैं। अपनी मर्यादा से अधिक आकार बढ़ाएंगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा। वे स्वयं खंडित हो जाएंगे और खंडित हो जाएगा उनका सूर्यलोक। असमय ही सृष्टि में प्रलय आ जाएगी महादेव। कोई बात नहीं, मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा इस आकाश फल को खाने के लिए। न जाने मेरे पुत्र पर क्या बीत रही हो। मारुति अब बहुत बालक है, उसे ज्ञात नहीं कि सूर्यदेव कोई फल नहीं है। उड़ना क्या सीख गया, सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने चला गया। आज ही सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ गया। कहीं मेरा पुत्र कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, तुम व्यर्थ ही। व्यर्थ ही? आप जानते हैं ना कि मारुति अन्य बालकों की तरह नहीं है। पहले भी जब मारुति अपनी आयु से भी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तो मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना करके ऐसा होने से रोका था। वायुदेव से भी आग्रह किया था मैं कि इतनी छोटी आयु के मारुति को उड़ना सिखाना अनुचित है। उचित और अनुचित का ज्ञान तो वायुदेव को भी था। महाराज, यदि हमने पहले इसे गंभीरता से ले लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे आशंका थी कि एक ना एक दिन इन अद्भुत शक्तियों के कारण मारुति स्वयं को संकट में डाल लेगा, और ऐसा ही हुआ। हे प्रभु, हे देवेश्वर, अब आपका ही सहारा है। मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। नारायण नारायण।
आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूं आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे ये आकाश फल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो अग्नि की वर्षा हो रही है। लंकेश, लंकेश, मेरी सारी त्वचा जलने का अनुभव हो रहा है लंकेश। ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी क्या हुआ? सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण सब अचेत हो रहे हैं। महाराज, महारानी, न जाने आज क्या होने वाला है। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो रहा है। गांव में वृद्ध, बालक, पशु पक्षी सबकी स्थिति गंभीर है। सूर्यदेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप ही कुछ कीजिए। इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। सूर्य जब रूप विराट, मारुति दे सब अंतर पाट। विस्तार की हो गई सीमा भंग, लगे विघटने सूर्य के अंग। मारुति तो अपने आकाश फल को खाकर ही रहेगा।
मारुति तो अपने आकाश फल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश फल। महाकाल महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई है। मुझसे भूल हो गई। बुद्धि विकार मारुति में जब देखे रुद्र गिर गए सारे। आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रिय शीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति
लगता है सूर्य का ताप कम हो रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे देवेश्वर, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है। बस एक और दया कर दीजिए दया के सागर, कि मेरा मारुति सकुशल लौट आए। लंकेश, तापमान कम हो रहा है, त्वचा की जलन भी शांत हो गई है। ये आज कौन सी अनहोनी घटना घट रही है आकाश में? समय रवि भक्ष लियो तब तीना हो लोक भयो अंधियारो, तीना हो लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीना हो लोक भयो अंधियारो, तीना हो लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। आश्चर्य है, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। कार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है, समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं। तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहीं तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो।
एकाएक सूर्यदेव कहां छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव, उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे। ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है, वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्यदेव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में गिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते। इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ, उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वह मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम। आनंद, अति आनंद। हे रुद्रांश, आपसे विनती है कि आप सूर्यदेव को मुक्त कर दें।
समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आनी करी विनती जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो जो तुम सो नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु बेगी हरो जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ सामान्य हो गया। वायुदेव को बुलाना पड़ेगा। उन्हीं ने मारुति को उड़ना सिखा। ना वो उसे उड़ना सिखाते और ना ही
ये फिर चमक उठा। अज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ग्रहण हुआ भी है कि नहीं। मायावी कवच की सिद्धि भी असफल हो गई। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम देवगण। प्रणाम रुद्रांश। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा आनंदित रहो। मारुति, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। सब सत्य कह रहे थे। मारुति आपके कारण सूर्य देव को आकाश फल समझ बैठा। मारुति से बहुत बड़ी भूल हो गई। मारुति, तुम्हारी इस लीला से सूर्यदेव और इस संसार को एक सीख मिल गई कि संसार में किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि किसी को शक्ति एवं सत्ता प्रदान की है तो उसे विनम्र होना चाहिए। कोई भी बड़ा या छोटा आकार एवं अपने पद से नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि, शौर्य और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर निर्भर होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवराज इंद्र की सभा में मैंने अपमानजनक आपसे अशोभनीय व्यवहार किया। मारुति को एक तुच्छ वानर कहा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम देवर्षि, हमें क्षमा करें। नारायण नारायण। सब प्रभु की माया है सूर्यदेव। अब हमें आज्ञा दे महादेव। प्रणाम महादेव। अब तुम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करो मारुति। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। हाँ, प्रतीक्षा कर रही होंगी। माँ, मारुति घर आ रहा है। मारुति आ रहा है। नारायण नारायण।
चिंतित तो होंगी ना, मारुति को व्याकुल होकर ढूंढ रही होंगी। मारुति की क्षुधा भी शांत हो गई है और अब मारुति को माँ के मुख पर शांति दिखेगी। सूर्यदेव तो पुनः आलोकित हो उठे हैं। अब उस वानर बालक को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाकर सूर्यदेव को ग्रस सकते हो। अब सूर्यदेव को ग्रसने से क्या लाभ? ग्रहण काल तो बीत चुका है, कृष्ण का मुहूर्त निकल चुका है और ये सब उस उद्दंडी बालक के कारण हुआ है। किंतु अब उस बालक ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया है। यदि उस बालक ने सूर्यदेव को नहीं छोड़ा होता तो हम उसे अवश्य दंडित करते। दंड तो आपको उसको देना ही होगा देवराजेंद्र। हम असुरों के लिए सूर्य ग्रहण एक विजय पर्व होता है और उस उद्दंडी बालक ने हमसे हमारा विजय पर्व छीन लिया है। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो निश्चित ही देवासुर संग्राम होगा। मैं आपके सिर पर सवार हो जाऊंगा। किंतु राहु, वो एक बालक है, अबोध मत कहिए उसे। वो बहुत ही चतुर बालक है। और एक बात आप भी समझ लीजिए देवराजेंद्र, मैं राहु हूं, राहु। मैं जिसके सर पे सवार हो जाऊं उसकी मति फिर जाती है। सरलता से नहीं उतरता मैं। उसका यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब नष्ट कर देता हूं मैं। अब आप भली भांति विचार कर लीजिए, आप उसे दंडित करेंगे या मैं आपके सिर पर सवार होकर उसे दंडित करवाऊं? राहु यदि सिर पे सवार हो गया तो न जाने क्या क्या करवाएगा मुझसे। देवासुर संग्राम की स्थिति में भी हम देवता नहीं हैं अभी। बालक है तो क्या हुआ, उद्दंडता तो की है उसने, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया है उसने। उसे सीख मिलनी ही चाहिए। देवराजेंद्र, यही है वो दंडी बालक, हमारी ओर ही आ रहा है वो। आप उसे दंडित कीजिए। दंडित करेंगे, किंतु एक बात समझ लो राहु, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम पहले उससे बात करेंगे। वो एक छोटा बालक है। यदि वो अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो हम उसे जाने देंगे। रुक जाओ वानर बालक। एरावत, रोको इस बालक को। ज्ञान गुण सागर सती लोक उजागर ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए इसकी उद्दंडता देवराजेंद्र। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत ही ढीठ और हट्टी बालक है। क्षमा मांगना तो दूर, इसने तो आपकी सुनी तक नहीं।
अपमान किया है इसने आपका, घोर अपमान, देवों के राजा इंद्र का अपमान। इसने तो आपको आपकी एरावत से ही गिरा दिया। क्या अब भी आप इसे दंडित नहीं करेंगे? प्रकृति के नियम भंग किए इस बालक ने, असुरों और देवों की संधि तोड़ी है इसने। यदि आपने इसे यूं ही जाने दिया तो उसके दुष्परिणाम भोगने होंगे आपको। एरावत, पीछा करो उस वानर बालक का। जहां तक जाना पड़े जाओ, पर उसे पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करो। उससे सूर्य को निगलने और मुझे देवराज इंद्र को गिराने के लिए मुझसे क्षमा मांगनी होगी। जाओ। वायुदेव, वायुदेव, कहाँ है आप वायुदेव? एक माँ की गुहार सुनिए, प्रकट होइए। प्रणाम देव। देव, मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है, किंतु आपने कहा था कि मारुति की सुरक्षा की चिंता आप करेंगे। हाँ, मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ देवी अंजना, आपको मारुति के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता कैसे ना करूं देव, माँ हूं मैं उसकी। आपके सिखाने का परिणाम क्या हुआ? सूर्य लोक तक उड़ गया है मारुति, उन्हें खाने के लिए वहां तक पहुंच गया। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुशलता से है, संकट में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसका। धीरज रखिए देवी अंजना, मारुति सूर्य लोक गया अवश्य है, किंतु वो एक अबोध बालक, कोई भी देव या देवतत्व उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वो सकुशल वापस लौट आएगा। सूर्यलोक से सकुशल लौटना साधारण बात नहीं है देव, और अंतरिक्ष में सिर्फ देवता ही नहीं, असुरी शक्तियां भी रहती है, और असुर तो वैसे ही मेरे पुत्र के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। देव तो उसके अपने हैं ही, और असुर भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। मेरा पुत्र जब तक मेरी आंखों के समक्ष नहीं आएगा, मैं नहीं मान सकती कि वो सुरक्षित है, कुशलता से है। सूर्य लोक तक उड़ गया है वो, सूर्य को खाने के लिए। ये सुनकर एक माँ के हृदय पर क्या बीत रही है, इसका आभास भी है आपको। देवी, मैं समझ सकता हूँ आपकी। क्षमा कीजिए देव, आप कुछ नहीं समझ सकते, आप माँ नहीं है। मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए, मैं विनती करती हूँ आपसे। मैं शीघ्र अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। आप कैसे भी हो उसे ले आइए मेरे पास, विनती करती हूँ देव, उसे ले आइए। देवी अंजना, अपने हृदय से मारुति की चिंता निकाल दीजिए, विश्वास कीजिए मेरा। मुझे विश्वास है आप पर देव, किंतु एक माँ का हृदय ऐसा ही होता, उसको अपने पति
पिता, बंधु बांधवी या स्वयं से पहले अपने संतान की कुशलता की चिंता होती है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए मेरे मारुति को। देवी अंजना, मैं वचन देता हूं आपको कि मैं वायुदेव आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी। माँ, मारुति आ रहा है। मुझे तो धक्का दे दिया था तूने बालक। अब ये गजेंद्र, ये महाबली ऐरावत जब अपनी सूंड में लपेटकर तुझे खींचता हुआ यहाँ लाएगा, तब मैं राहु इंद्र के सिर पर सवार होकर तुझे दंड दूंगा, भयानक दंड।